एक छोटा सा चैलेंज क्या है, यहाँ पे ये 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सिंपल काम है। यहाँ पे 20 kg एक ब्लॉक है जो मूवेबल है एंड ये पुली सिस्टम से ये कनेक्टेड है, ये एक फिक्स्ड वॉल है एंड ये भी एक 5 kg ब्लॉक है जो पुली सिस्टम से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म। तो ये चैलेंज क्या है, चैलेंज एक सिंपल चैलेंज है, वो है ये शाम को करना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा 1 मिनट में, करना पड़ेगा 1 मिनट में। पहले तो मैं इसे कैसे 1 मिनट में किया जाता है वो सिखाऊंगा, मतलब मैं पहले इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि मैं कैसे सॉल्व किया एंड तुम्हें कंसेप्चुअली कौन सा जोन में रहना पड़ेगा या कंसेप्चुअली कौन सा लेवल में रहना पड़ेगा जहां से तुम ये सम को इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले सिचुएशन देख लो, फिर से मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। तो पहले मैं पकड़ लिया इसका एक्सेलरेशन है दिस वन a, तो एक नंबर स्टेप है मेरा a of 5 is equals to ai cap minus 5a j cap. Then Fibonacci diagram of this one, if this one is t, then 5t is equals to 25a. That means t equals to 5a. 3 number step इसका Fibonacci diagram 5g minus t is equals to 5 into 5a. That means 30a is equals to 30a equals to 5g and a equals to g by 6. So if I in vector form equals to a common ले लो, that means g by 6 into I minus 5j cap. तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो अभी क्वेश्चन है ये जो 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स को मैं कैसे किया, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये 4 स्टेप को कैसे करना पड़ेगा इतना जल्दी एंड डेफिनेटली तुम्हें कौन सा जोन में रहना पड़ेगा, कंसेप्चुअली कौन सा जोन में रहना पड़ेगा जहां से तुम ये सम को इतना ही जल्दी तुम भी कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले ये स्टेप को एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, ये अगर नंबर 1 स्टेप इज दिस, ये अगर ए जाएगा, मतलब ये ब्लॉक अगर ए जाएगा, जहां पे जितने भी पुलिस है ये ए स्लाइड करेगा। तो ए स्लाइड करने से क्या होगा, देखो एक मूवेबल पुली जब यहां से यहां पे जाता है तो वो अगर x लेंथ जाता है ना, तो इधर लेंथ घटता है x, इधर लेंथ घटता है x, मतलब जिसका 2 छोर में लगा हुआ है अल्टीमेटली स्ट्रिंग, वहां पे कितना x घटता है 2x। तो यहां पे जब ये x स्लाइड करेगा, यहां से x, यहां से 2x, यहां से x, यहां से x 2x एंड यहां पे सिर्फ एक x, तो ये अल्टीमेटली घट जाएगा, ये जो टोटल स्ट्रिंग ये घट जाएगा। अभी ये जो घट गया स्ट्रिंग का लेंथ, वो कहां पे अवेलेबल होगा, अवेलेबल होने का एक ही जगह है, वो है फ्री एंड, मतलब दिस, मतलब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग है जो घट रहा है, मतलब यहां पे 5x घटेगा जो अवेलेबल होगा यहां पे। मतलब इसका अगर एक साइड डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा 5x, तो इसका अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है v, इसका कितना होगा 5v, इसका अगर एक्सेलरेशन है a, इसका कितना होगा 5a। क्लियर? अब ये कैसे अवेलेबल हो रहा है, ये तो अवेलेबल हो रहा है, ये अवेलेबल होने से ये कितना कहां पे किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा 5a। बट इन एडिशन टू दिस, ये जब इस तरफ जा रहा है, मतलब इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये जब ट्रैवल कर रहा है, तब देखो ये टच किया हुआ है, मतलब जितना ये जाएगा इसे भी उतना ही जाना पड़ेगा, इसे भी उतना ही जाना पड़ेगा, मतलब उसका एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है। फॉरवर्ड मूवमेंट क्या है, सिर्फ ये जितना उसका भी उतना a, मतलब कुल मिला के इसका एक x में पॉजिटिव मूवमेंट है दिस वन, y में नेगेटिव मूवमेंट है दिस वन, मूवमेंट नहीं एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a of 5 kg block is equals to ai cap minus 5
ए जे कैप। तो सबसे पहले देखो, ये तो मैं 5 सेकंड में लिख दिया, पर इससे पहले ये जो स्टोरी तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे मूवेबल पुली में जो स्ट्रिंग्स है उसे गिनना, 1 2 3 4 5। ये अगर ए जा रहा है इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर ए है इसका एक्सेलरेशन सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये समझना। एंड इसके साथ साथ और एक चीज समझना, ये जब इस तरह ट्रैवल कर रहा है, ये 5 kg ब्लॉक को लेके ट्रैवल करेगा एक्स डायरेक्शन में, मतलब अल्टीमेटली इसका 2 एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में ai कैप एंड एक y डायरेक्शन में 5aj कैप। तो कुल मिला के उसका एक्सेलरेशन होगा दिस वन, नंबर 1 स्टेप। नेक्स्ट नंबर 2 में आ रहा हूं। नंबर 2 में ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस में स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड ये टेंशन ऑलवेज एक्ट करता है कौन सा डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर बॉडी। तो अगर मैं ये सब पुलिस के लिए देखूंगा तो क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन ये, एंड यहां पे अगर इसके लिए देखूंगा तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एंड यहां इधर एक्ट कर रहा है 5g फोर्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल स्टेप है एंड यहां पे एक बहुत बढ़िया कांसेप्ट को यूज किया गया है। देखो भाई, x मोशन एंड y मोशन आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिकॉज़ दोनों के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम के लिए x एंड y को मैं डिफरेंट यही करते हैं हम लोग। बेसिकली मोशन इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में हम लोग आइदर मोशन को 2 मोशन इन 1 डायमेंशन या 3 मोशन इन डायमेंशन में तोड़ के अल्टीमेटली काम करते हैं। यहां पे भी वो कर सकता हूं। एंड यहां पे देखो, यहां पे ये जो एक्स डायरेक्शन में मोशन इसका एंड इसका कनेक्टेड है, मतलब ये जितना इस डायरेक्शन में जाएगा वो भी उतना ही एक्स डायरेक्शन में जाएगा, एंड इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एंड इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एकदम सेम है। तो अल्टीमेटली मैं पकड़ सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्शन इट इज अ कंपोजिट बॉडी, इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्शन इट इज अ कंपोजिट बॉडी। यहां पे टोटल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है दैट इज 5t एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 25g so kg। so इसका ये टोटल सिस्टम का x एक्सेलरेशन है a, तो कंपोजिट बॉडी ट्रीट करके मैं बोल सकता हूं ये है ऐसा एक सिस्टम, एंड इसका एक्सेलरेशन आ रहा है दिस वन, ये 20, ये 5, ये 25। तो अल्टीमेटली 5t is equals to 25a एंड t equals to 5a। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्चुअल ब्लॉक है मैं बोल सकता हूं, जो तुम्हें बहुत जगह में बहुत हेल्प कर सकता है एग्जाम को छोटा करने के लिए। क्योंकि जनरली इसे आप जब करते हो तब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हो, पर मैं क्या किया, इसे कंपोजिट बॉडी ट्रीट कर दिया। उससे क्या ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्स हो गया, तो उसका कोई असर नहीं है उसका ओवरऑल एक्सेलरेशन में। एंड उससे क्या हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन का जो पार्ट उसे अवॉइड करके मैं टेंशन को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ए। क्लियर? तो ये था सेकंड स्टेप, मतलब दिस वन। एंड अभी थर्ड स्टेप मतलब इसका एक्सेलरेशन। यहां पे ऊपर की तरफ ये है टेंशन 5 kg है इसका मास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g एंड एक्सेलरेशन है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5a। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इसका स्टोरी क्या होगा, 5g minus t is total downward force and it is creating an acceleration 5a in a body of 5 kg, mass 5 kg, so it should be equals to 5 into 5a. So 5g is equals to 25a plus t. Now we know that value of t is 5a, so it is also plus 5a, so it comes to 30a. So 5g is equals to 30a, so a equals to g by 6। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया, तो मुझे a का वैल्यू मिल गया। तो जस्ट अभी मेरा काम क्या है, यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे मैं देखो
यहाँ पे सिंपल मैं ए को कॉमन ले सकता हूँ, मतलब ये एक्चुअली क्या है, a इंटू आई कैप माइनस 5j कैप. So the acceleration is the fourth step, a5 is equals to the acceleration common, मतलब acceleration is equals to, इसका acceleration है g/6 वो common into I cap minus 5j cap. तो ये था वो स्टेप्स, जो स्टेप्स को तुम्हें पहले से अल्टीमेटली जिसके ऊपर तुम्हारा पकड़ बहुत मजबूत होना पहले से बहुत जरूरी है. तो देख लिया कि ये सम को जल्दी करने के लिए तुम्हें कहाँ पे रहना पड़ेगा एंड कौन कौन सा कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. तो काम करो एंड ये सब सम्स को सॉल्व करो विद इन 1 मिनट.